प्रिय दर्शकों एवं साधकों, वाम तंत्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। तंत्र सिद्धि तंत्र मार्ग में जो हम लोग का मार्ग है वाम मार्ग, और वाम मार्ग में पंचमकार क्रियाओं के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में जो बताए हैं उसी को मैं आगे ले चलते हुए पंचमकार में किस तरह के भेद हैं, आगे जाके कहाँ कहाँ वो शरीर पर अफेक्ट करते हैं, उनकी साधनाएं किस प्रकार की होती है, वो श्रृंखला सब बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें, तभी आप पूर्ण लाभ उठा सकेंगे और समझ पाएंगे। जो पहले इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि इससे पहले वाले वीडियो भी तंत्र सिद्धि और साधना के बारे में जो मैंने बताया है उसको शुरू से कई सब वीडियो को देखें कि आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। जो जानकार होंगे, पहले से उन्होंने कुछ अध्ययन किया होगा, वो तो शायद यहाँ से भी जो मैं बता रहा हूँ उसको समझ पाएंगे। तंत्र सिद्धि तंत्र साधना, उसमें फिर वाम मार्ग, और वाम मार्ग में फिर पंचमकार। पिछले वीडियो में मैंने पंच प्रकार के 3 अंग बताए थे। तामसिक पूजा पंचमकार का, पंचमकार का राजसी पूजा एवं पंचमकार का सात्विक पूजा। अब हम लोग इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि पंचमकार के सबसे पहले तामसिक पूजा। अब पंचमकार मैं फिर एक बार पुनरावृत्त कर दूं कि क्या है। पंचमकार मांस, मीन, मध्य, मुद्रा एवं मैथुन, ये पंचमकार तंत्र में वाम मार्ग के पंचमकार। अब इनके आगे 3 प्रक्रिया हैं, 3 प्रकोष्ठ हैं, तामसी, राजसी और सात्विक। इन पांचों को मकार को अलग अलग वर्णन तीनों भेद में किया गया है। पूजा पद भेद भी तीनों की अलग अलग है। आज मैं तामसिक प्रक्रिया के बारे में बता। मैंने पहले भी कहा हुआ है ये पंचमकार 3 जो पद्धति हैं, पंचमकार कि जो 3 पद्धति हैं, तामसिक, राजसी एवं सात्विक, वो हमारे शरीर के 3 नाड़ियों से, जो जानते होंगे इस बारे में, मैं उनको फिर बता दूं, इस चीज़ को पुनः कहूँ। इड़ा, पिंगला एवं सुषुम्ना, जो हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ चलते हैं, उससे संबंधित है। इनके संबंध को वही समझ पाएंगे जो ये क्रिया करते हैं, जो इन साधना में आते हैं। इन साधना में आने के लिए मैंने पहले वीडियोज में भी कहा है, या किसी भी तरह की तंत्र मार्ग की साधना में आने के लिए आप सही गुरु, उत्तम गुरु से दीक्षा लें और तभी इस मार्ग पे उतरें। आज फिर मैं एक बार को दोहराता हूँ, आगाह करता हूँ, आप लोग को सावधानी करता हूँ कि पुस्तकों से या उधर उधर पढ़ के या सुनी सुनाई बातें पर कभी भी तंत्र मार्ग में न उतरे। उसमें बड़े दुष्परिणाम देखने को मिले हैं और होते हैं। कोई अच्छी चीज़ आप सीखने जा रहे हो, कठिन चीज़ है, लेकिन उसके दुष्परिणाम से बचे। इसीलिए एक सही गुरु को चयन कर उनसे दीक्षा लें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए तंत्र साधना में आगे बढ़ें और इसको जीवन शैली में अपनाएं। तब देखिए कितना अनंत और शुभ फल आपको
और सुख मिलता है। अब हम विषय पर आते हैं, आज के विषय पर, कि तंत्र साधना में, वाम मार्ग में, पंचमकार क्रिया में तामसिक पूजन। अब तामसिक पूजन में तो ये पंचमकार है, तो इनका संबंध किससे हो गया? तामसिक का मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिंगला, सूर्य नारी। सूर्य नारी, जैसे कि आप जानते हैं, सूर्य तेज हैं, प्रतापी हैं, गर्म हैं, तो इस तरह इस पूजा में तामसिक भावना जागृत होती है। तो तामसिक पंचमकार पूजा में ये पांचों जो शब्द हैं, मांस, मीन, मध्य, मुद्रा एवं मैथुन, तो इन पांचों जो वस्तु हैं उनको उसी रूप में लिया जाता है। मांस का भी प्रयोग होता है। यहाँ पर थोड़ा विभेद है, कई शास्त्रों में, कई विद्वानों में, कई तंत्रमालाओं में उल्लेख है। कई जगह यहाँ बलि प्रदान का भी व्यवस्था की गई है, कई जगह ऐसा नहीं है। कई जगह साधारणतः मांस की प्रवृत्ति को लिया जाता है। मीन, मछली, उसका प्रयोग होता है। इसका वर्णन मत्स्य तंत्र में भी है, वो एक अलग श्रृंखला है, आप लोग देखते रहिएगा, तो मैं कभी उसके बारे में बताऊंगा। कई लोगों ने उसके बारे में भी मुझसे प्रश्न किया है और उनके बारे में कुछ जानने की इच्छा व्यक्त की है, मैं बताऊंगा अगले कभी किसी वीडियो। तो मांस हो गया, मीन हो गया, मद्य, जो कि मदिरा कही जाती है आम भाषा में, उसका भी कई तरह के भेद हैं, तो मदिरा भी ली जाती है। मुद्रा, उग्र मुद्रा होती है, तो मुद्रा का विशेष भी इसमें है। और मैथुन, तो मैथुन की भी एक प्रक्रिया है। कहने का भाव ये है कि तामसिक पूजन में ये पांचों शब्द का जो अधिकांश लोग अर्थ लगाते हैं वो होता है, लेकिन तामसिक पूजन में यहाँ एक विभेद है। दूसरे ऑलमोस्ट तामसिक और राशि पूजन में बहुत कम भेद है। एक भेद है जो मैं बता रहा हूं। शुरुआती पूजा, शुरू में, आरंभ में जो वाम मार्ग में आते हैं और पंचमकार में लेते हैं, वो तामसिक पूजन ही एक प्रथम मार्ग है। ये बड़ी अनोखी चीज है जो मैंने अनुभव किया है। तामसिक पूजन से आपकी शक्ति बढ़ती है और ये शक्ति के स्वरूप को संभालना पड़ता है। और यहाँ जो चार मकार हैं, मांस, मदिरा, मद्य, मुद्रा एवं मैथुन, तो मैथुन भी उसका एक विकल्प है। वो चीज उनके बारे में हम केवल शिष्यों को ही बता सकते हैं, लेकिन आप स्वयंभू हैं इसमें, ये स्वयं आप प्रक्रिया आप करते हैं। जबकि जब मैं बताऊंगा आपको राशि प्रयोग में, कि राशि प्रयोग में इनका क्या अर्थ है, तो थोड़ा सा एक अंतर है जहां वो देखा जाता है। बाकी पूजन विद्या, पूजन पद्धति जो है वो मैं नहीं बता सकता, ये गुप्त रखने की चीज है। ये केवल जो दीक्षा लेते हैं, जो शिष्य बनते हैं, उन्हीं को बताई जाती है।
मेरे कई अनुयायी हैं और शिष्य हैं। शिष्य और अनुयायी में अंतर होता है, वो प्रश्न करते हैं। शिष्य आपके डिसिपल हैं, अनुयायी आपके फॉलोअर्स। फॉलोअर होना एक अलग बात है और शिष्य होना अलग बात है। डिसिपल होना अलग बात है। डिसिपल के लिए डिसिप्लिन है, फॉलोअर के लिए नहीं है। तो इसीलिए डिसिपल और फॉलोअर में अंत है। लोगों ने मुझे लिखा है, इसके बारे में बताइए। जो डिसिपल हैं उनको ही मैं बता सकता हूँ, वो भी 1 to 1 बताई जाती। जो फॉलोअर्स हैं वो केवल बाहरी ज्ञान, जो अनुयायी हैं उनको एक बाहरी ज्ञान केवल लेने की जरूरत है। वो मैं इतना इसमें वीडियोस में बता रहा हूँ। अब गुण इतना मान के चलिए, जो तामसिक पूजन करते हैं पंचमकार का, वो शक्ति अर्जन करते हैं। तो उसके फायदे क्या हैं ये जरूर बताऊंगा। जो शक्ति अर्जन होती है, सारी पूजाओं से होती है, इसमें बहुत जल्दी शक्ति अर्जन होती है। दूसरी कि सूर्य नारी से संबंधित जो भी रोग होता है, जो भी नेगेटिवनेस आती है आपके शरीर में, वो दूर हो जाती है। ये निश्चित मान के चलिए। इसमें हमारे बहुत शरीर में आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर में जाने के लिए, अब आप कहेंगे कि फिर तामसिक पूजन आप करते क्यों? चलो इतना जरूर बताऊंगा। प्रश्न किया है लोगों ने। तामसिक पूजन, पहला चीज तो ये मान के चलिए कि शक्ति अर्जन। दूसरा मैंने बताया, इसका संबंध पिंगला नाड़ी से है, सूर्य नाड़ी से है जिसको कहते हैं। और सूर्य नाड़ी से जनित जितने रोग हैं, ये कोई भी आयुर्वेदाचार्य पुस्तकों में आपको मिल जाएगा, या हमारे जब शिष्य बनेंगे तो मैं बताऊंगा, या किसी अलग वीडियो में बताऊंगा आपको। बहुत बृहद विषय है, तभी उसको संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूंगा। उन रोगों से आप जरूर छुटकारा पा जाइएगा और आगे आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए आपको बड़ा सहयोग इसमें मिलता है। देखिए, कोई भी चीज़ जब आप ऊपर जाते हैं, शक्ति से ही आपको जाना होता है। शक्ति एनर्जी ही लगती है। तो एनर्जी प्राप्त करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए शुरुआत में बहुत बहुत ही जरूरी है तामसिक पूजन करना, जो मेरा अनुभव है। तो तामसिक पंचमकार के बारे में मैंने संक्षिप्त में बताया आप लोगों को। अब अगली वीडियो में मैं राजसी मकार, पंचमकार को राजसी पूजन में कैसे लिया जाता है, और तामसिक और राजसी में थोड़ा सा जो मैंने कहा अंतर, वो अंतर बताऊंगा। पूजन प्रक्रिया में अंतर होती है, लेकिन वो प्रक्रिया तो आपको गुरु से ही सीखना पड़ेगा दीक्षा लेने के बाद। और सात्विक में जो अध्यात्म का परिकाष्ठा है, अब ये सोचिए कि एक नाड़ी तामसिक से, एक नाड़ी राशि से, और एक नाड़ी सुषुम्ना, जो उत्तम नाड़ी है, जो सहस्त्र ब्रह्म सिद्धि की ओर पहुंचाता है, जहाँ से उसको आप मोक्ष मिलता है, वो कितना दुर्लभ है। और वहाँ ये दोनों सीढ़ियों को चढ़ने के बाद ही आप पहुँच सकते हैं, डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते कोई भी। ये मैंने देखा है, ये मेरा अनुभव है। आगे वीडियोज़ में, अगले वीडियो में मैं राशि पूजन, राशि पंचमकार का अर्थ बताऊंगा, किस रूप में लेते हैं। और इस आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, लेकिन आग्रह करता हूं कि आप लोग शुरू से अंत तक सारी वीडियोस को देखें और तंत्र की गहराइयों को समझकर इसको जीवन शैली में अपनाने की कोशिश करें। अब जिन दर्शकों को, साधकों को ये वीडियो अच्छा लगे, वो इसको लाइक करें, वाम तंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कि आगे भी आप अच्छी अच्छी बातें, तंत्र की सच्ची बातें समझने और सुनने की कोशिश करेंगे और समझ पाएंगे। तब पुनः
अंत में जो मैं कहता हूँ, अपने घर के समाज के बुजुर्गों का आदर करें, ध्यान करें, सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लेकर अकूत शक्ति प्राप्त करें। कैसे होता है वो भी कभी किसी वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद। जय वामदेव।